तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो रोहि सवसागुणं शुद्धात्मानवनिकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदश्चर्प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयपूषासनम जीवम दब्बम जमर्भस्मेण जयनिर्दिष्टम देवेन्द्रवंदम वंदितम सबदासस्ता जीवो गौमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोषो विश्वसो डगई। जीव जीव है, जीव जीव है, एक अर्थ और भी हुआ कुछ अनुपम है। जीव तो जीव ही है, ऐसा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है जो जीव जैसा हो। जीव तो बस जीव ही है। सिद्ध भगवान का सुख सिद्ध भगवान जैसा ही है। देवों का सुख देवों जैसा है। उनकी परिणाम उनकी भक्ति उन्हीं जैसी है। विश्व में जो पदार्थ हैं तो, लेकिन समान नहीं है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी समानता तुलना की जा सके। जो साहित्य पढ़े होंगे वे जानते होंगे। देखो, एक तो उपमा अलंकार होता है, एक अन्वय अलंकार होता है। उपमा विहीन रसाविद में बस भारत के सम भारत है। भारत जैसा देश बस और किसी की तुलना नहीं हुई है। ऐसी ही आत्मा आत्मा जैसा है, अरहंत अरहंत जैसी है, सिद्ध सिद्ध जैसी है। हम लोगों की आदत है कि तुलना हम करने लगते हैं। इनको टोटरमल ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए। नहीं भाई, टोटरमल जी तो टोटरमल जी है। आपको एक चर्चा मालूम है? पंडित जयचंद जी के पास वृंदावन दास जी ने एक पत्र लिखा कि टोटरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधूरा है, उसे पूरा करना चाहिए। तो जयचंद जी ने उत्तर लिखा, हमारी एति बुद्धि नाहि जो बिना किसी ग्रंथ के आधार के हम रचना कर दें। कोई टीका करें हो तो हम कर देंगे, टीकाएं तो खूब करेंगे, लेकिन मूल ग्रंथ लिखने की उनकी एति बुद्धि नहीं। टोटरमल जी ऐसी टोटरमल जी थी। आत्मा जैसा आत्मा ही है, ज्ञान जैसा ज्ञान ही है, सम्यक दर्शन जैसा सम्यक दर्शन ही है। एक दूसरे की तुलना मत करो। हमें आपके समान होना है। अरे आपके समान हो ना, भगवान के समान है कि नहीं हम? हमें आपके समान होना है। अगर आपके समान होना है तो आपके समान हैं ऐसा वर्तमान में अनुभव करो, अंतर्मुख दृष्टि से देखो। समान है तभी समान हो। अगर तुम्हें आपके समान होना है तो आपके समान ही दृष्टि करनी है, आपके समान ही आचरण करना है। अब मुनिजनों का साधुजनों का अगर आप उन सत्संग चाहें तो कैसे मिलेगा?
वे घर में आ नहीं सकती और तुम घर में छोड़ नहीं पाओगे, तो फिर क्या होगा? तुम तो घर छोड़ोगे नहीं और वे घर आएंगे नहीं। अब कैसे मेल मिलेगा? ठीक है, अगर उन जैसी सत्संग, उनका सत्संग चाहिए तो उन जैसी चर्या भी चाहिए। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। और नहीं तो दुकान पे जाओगे भूल जाओगे, घर पे जाओगे भूल जाओगे, और काम में लग जाओगे तो भूल जाओगे। और नहीं एक ही काम, एक कार्य आत्मा सुनो बीजू अनन रोग। और उनके इच्छा है ही नहीं, कोई दूसरे प्रकार का रोग नहीं लगा। सबीर चर्चा की मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। जब वे ध्यान से उठें, उन्हें करुणा बुद्धि हो, तब वे उपदेश दें। दुर्लभ है, इसलिए मुख्य रूप से मग्न रहते। जीव जीव है, इसका मतलब है बस अनुपम है। जीव की तुलना किसी से मत करना। उपयोग स्वरूप है, करता है, और स्वदेह प्रमाण है। स्वदेह प्रमाण क्यों कहा? दार्शनिक अर्थ इसके टीका में लिखे, देख लेना। जीव जीव है, किसकी पेक्षा? चारवाक वाले जीव मानते ही नहीं है, उनके लिए जीव की सत्ता की सिद्धि करी। वे उनको भिन्न मानते हैं, उनके लिए वो सब उपयोग कहा। दार्शनिक जो अर्थ हैं, दार्शनिक माने षट दर्शन की अपेक्षा जो अर्थ है मतार्थ में, उनको भावार्थ में तोड़ मैंने ब्रह्मदेशु ने कहा। अब कहते जीव स्वदेह प्रमाण है। एक बहुत सुंदर ध्यान देने लायक बात है। जीव देह से बाहर है नहीं और देह में है नहीं। देह में से बाहर हो तो बाहर कहीं मिले, और देह में हो तो पोस्टमार्टम के समय निकले कुछ। जीव निकल गया, बाहर तो है नहीं। और भीतर भीतर के जे भीतर भी जैसा तुम मानते वैसे नहीं। कोई ज्योति स्वरूप मानता है, वो स्वदेह प्रमाण का ज्योति स्वरूप ऐसा नहीं है जो यहाँ अकेली लौ जल रही हो, एक शून्य ऐसा। हाँ, प्रभावों से शून्य तो है, लेकिन सर्वथा शून्य नहीं है। ज्योति स्वरूप है, तज्जैत परम ज्योति समस्त अनंत पर्याय है। पंडित सदा सुखदास जी ने 7 भयों की चर्चा की। वहां लिखा आत्मा नख से लेकर सिर तक, एड़ी से चोटी तक। तो मेड़ी से चोटी पसीन रहा जी, कुछ भी नहीं कर पायो। ये मतलब आत्मा एड़ी से चोटी तक ज्ञानमय है। ऐसा नहीं है यहाँ टिमटिमारा वो दिया और उसके सारे चल रहा हो। एक सुई की नोक के बराबर प्रदेश अगर देखे जाएं तो अनंत गुणात्मक है। जैसे कोई ठंडाई बनाए व्यक्ति, ठंडाई में अनेक चीजें पड़ेंगी,
और सुई की नोक के बराबर हुई ठंडाई अगर देगा तो उसमें सब चीजें आई। इलायची आई कि नहीं आई, भले एक पड़ी हो पूरी ठंडाई में, लेकिन इलायची आई कि नहीं आई उस सुई की नोक के बराबर। काली में 4 पड़ी हो, पड़ी रहने, लेकिन एक सुई की एक नोक पर अगर उस पर ठंडाई ली जाए तो काली मिर्ची। भले वो ठंडाई थोड़ी है, लेकिन उसमें कौन से गुण नहीं है ठंडाई के। चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का शरीर हो, शरीर बड़े छोटे होते हैं, आत्मा बड़ा छोटा नहीं होता। संकोच विस्तार के कारण एक दीपक को घड़े में रख दिया जाए और एक दीपक पूरी उसमें रख दिया जाए, उसका प्रकाश पूरे फैला, उसका प्रकाश उतने में सब कुछ है। लेकिन दीपक दीपक है। अनिर्दिष्ट संस्थान 49वीं गाथा, उसमें एक हेतु ये भी दिया है, अपने नाना प्रकार के शरीर के आकार हैं, जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार हो जाता है। इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान, आत्मा का स्वयं में कोई अलग से संस्थान देखो, नियत संस्थान नहीं, स्वभाव नियत है, लेकिन नियत स्वभाव होने पर भी वह जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार हो जाता है। स्वदेह परिमाण कह करके ज्योति रूप जो मानते हैं या शून्य रूप मानते हैं, उनको सोचना चाहिए कि मान्यता सर्वथा है कि अपेक्षा समझ करके। शून्य तो है आत्मा, लेकिन पर भावों से शून्य उसका स्वभाव है। अगर अपने ही गुणों से शून्य हो गए तो फिर ऐसी आत्मा का क्या करेंगे हम, जो सुख से शून्य हो, ज्ञान से शून्य हो। स्वदेह प्रमाण, इस गाथा में क्या लिखा, एक और कुछ विशेष बात लिखी, समुद्र घात को छोड़कर अपने शरीर प्रमाण रहता है। संकोच विस्तार शक्ति के कारण छोटे बड़े आकार रूप होता है, और मोक्ष में भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रहता है। क्यों? पुरुष ही को मोक्ष होगा, पुरुष ऐसा जितने दिया, लेकिन नहीं, वहां पुरुष द्रव्य वेद भी पुरुष होगा। भावेद की बात नहीं अकेली, द्रव्य वेद भी वहां पुरुष होगा, स्त्री वेद नपुंसक वेद नहीं होगा। क्यों? ये परिणामों का होता है। जो जीव मोक्ष जाने वाला है वह पुरुषार्थी होगा, डरपोक नहीं होगा। अपने दोषों को छिपाने वाला स्त्री होता है तो अपने दोषों को छिपाने वाला नहीं होगा, अपने दोषों की निंदा करा करके उसे उन्हें दूर करने का उद्यमी होगा। नहीं तो आप विचार करो, सैकड़ों मुंडराज, हजारों मुंडराज और एक आचार्य, इनकी तो यही होते रहे, कोई कछु काऊ खोजे, काऊ देखे, लेकिन नहीं, सैकड़ों मुंडराजों पर एक आचार्य हैं
और तो भी अनुशासन भंग नहीं होता। क्यों? कि वे स्वप्न में भी अगर कोई दोष लग जाए तो आकर के आचार्य से स्वयं प्रायश्चित मांगते हैं। प्रायश्चित देने का परिणाम, दंड देने का परिणाम तीव्र कसा है, दंड लेने का परिणाम मंद कसा है। और दंड देने में आपने पढ़ा होगा स्वाध्याय करने में वैद्य जैसी प्रक्रिया चलती है। जिस प्रकार से वह निर्दोष हो सके उस प्रकार से छोटा बड़ा प्रायश्चित देंगे। ऐसा प्रायश्चित नहीं देंगे कि उसका मरण हो जाए। वैद्य जैसे उसकी प्रकृति रोगी को पहचानता है। छोटा बच्चा है, अरे उसको इतनी देना 100 mg। ये कितनी उम्र है? 50 वर्ष। अच्छा दे देना 500 mg। ये क्या मतलब? रोग एक है, लेकिन वैद्य को वैद्य के अनुसार, वो क्या नाम, बड़े को बड़े के अनुसार, छोटे को छोटे अनुसार देगा। बल्कि आयुर्वेद में यहाँ तक लिखा है वह रोगी निर्धन है कि धनीवान है, अलग अलग औषधि। क्यों? इन्हें मुफ्त की दवाई बता दी तो इन्हें कुछ असर ही नहीं करेगा। आचार्य को सवाल देखो, अगर बड़े आदमी को मुफ्त की दवाई बताओगे तो जैसे का हो है, और गरीब आदमी को अगर बड़ी दवाई बता दोगे भैया वो खरीदे ही नहीं पाए तो क्या करे वो? उसको फिर सुलभ सस्ती दवाई बतानी होगी, बाकी रहे उतने ही काम कर जाएगी। और नहीं तो वो कहे अरे जैसे का होने, और वही चीज बनी वही है, देना वही है, लेकिन किस फॉर्म में देना है, कितना देना, कितनी मात्रा में देना है, कितनी बार देना है। इलाज का जो कार्य है बड़ा सूक्ष्म है। ये थोड़ी ही 4 नुस्खा पढ़ ले सो वैद्य बन गए। एक बार परीक्षण करने गए थे हम, तो वहां किसी की तबीयत खराब हो गई। अब शाम का समय, परीक्षण का समय, तो अब भैया देखो तो ये वो लड़के ने क्या तुम्हारी मोबाइल में देख लिया, 20 नुस्खे देखे तो हमने कहा जहाँ 4 होंगे ज्यादा से ज्यादा। दादे उठाए। अरे कोई दवा गर्मी की है तो सर्दी में कैसे काम देगी, कोई दवा सर्दी की है तो गर्मी में कैसे काम देगी? चारों ओर से देखना पड़ेगा। अब तुम डायबिटीज वाले को और शक्कर में की चाशनी में दवाई दे रहे हो तो कैसे काम करेगा? सोचो, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके पेट में भी दर्द है और डायबिटीज में, तो डायबिटीज बढ़े नहीं और पेट का दर्द ठीक हो जाए, देखना पड़ेगा। तो प्रायश्चित विधि ऐसी है, आपको मालूम होना चाहिए। जिन आगम में प्रायश्चित विधि लिखी है, परंतु प्रायश्चित शास्त्र उसी को पढ़ाते हैं जो आचार्य बनने लायक, चाहे काऊ को नहीं बताएं। 4 रोगी हैं, अलग सबको अलग अलग दवा, वैद्य के परामर्श से। ये क्या मतलब हुआ? एक औषधि सबके लिए सदाकाल कार्यकारी नहीं है, वो तो आत्मा का आराधना है बस, और कुछ नहीं। इसलिए सच्ची सब रोगों की औषधि एक ही है, बीता आत्मा की आराधना।
और जो अपने मन में लौकिक दृष्टि से भी देखो, दवाई खाएं और अंदर में घबराएं, परिणाम खराब हो, तो वैद्य क्या करेगा? टेंशन वाला रोगी वैद्य के पास पहुंच जाए दवा। देखो, टेंशन तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा भाई। विपरीत विचार अगर तुम करोगे तो तुम्हारे ये हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, औषधि क्या करेगी? प्रायश्चित क्या करेगा? जिसने प्रायश्चित का मूल्य ही नहीं समझा, वही दोष का प्रायश्चित दिया और वही दोष फिर करने लगे। ये कोई खेल थोड़ा ही है। प्रायश्चित करते समय ऐसे परिणाम हैं, प्रतिक्रमण करते समय ऐसे परिणाम हैं, अब देह छूट जाए तो भी ये दोष नहीं हो जाए, देह छूटने तक भी ये दोष न हो जाए, ऐसा उसको अंदर में संकल्प है, दृढ़ परिणाम है। ऐसे परिणाम नहीं है कि वह अब यार गलती हो गई, अर्जी हो गई, क्षमा मांग ली, बस खत्म मांग ली। आचार्यों को अवपीड़क गुण का प्रयोग तो बहुत कम करना पड़ता है। नहीं, शिष्य अपने दोषों का प्रायश्चित स्वयं लेने के लिए वहां पहुंचता है। एक आदमी पीछे एक थोड़ी लगा है। CID थोड़ी होने की व्यवस्था कि जी क्या करे 24 घंटा। एक भाई आया, बोले कछु गलती हो तो क्षमा करो। हमने यही भाषा वैद्य के पास बोलना, कछु रोग हो तो दवाई देना। अरे तुम 24 घंटे हमारे सामने तो रहते हैं और हम तो तुम्हें देखते ही नहीं और तुम्हारे बारे में ही सोचते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो तुम अपने दोस्त को तुम जानोगे कि हम जानेंगे? पहले दोस्त तो कहो, दोष की स्वीकृति तो हो, निर्दोष की स्वीकृति हो, तब तुम्हें प्रायश्चित हो सकता है, नहीं तो प्रायश्चित कैसे? अकंपनाचार्य ने प्रायश्चित लिया कहाँ था? सूतसागर ने प्रायश्चित लिया था, बोलो। सूतसागर महाराज ने खुद प्रायश्चित लिया था। अकंपनाचार्य ने प्रायश्चित दे नहीं पाए, तब तक उन्होंने सोचा अरे हमारी वाचालता का दंड सारा संग क्यों भोगे, अब हम उसी स्थान पर खड़ी रहेंगे, ध्यान आत्म ध्यान करेंगे। चल गलती गई, क्षमा कर। अरे बात क्षमा की नहीं है, संघ की सुरक्षा की है। संघ पर उपद्रव होगा तब हम क्या करेंगे? और तो भी कैसी विधि बन गई बताओ। वे बली मंत्री वगैरह सब चले गए और वहां जाकर के हस्तिनापुर में बन गए मंत्री, और 7 दिन का राज्य मांग करके उन्होंने वहां उपसर्ग करे। आचार्यों के वचन ये समझ लो, अचानक भी कोई निकल जाए तो सत्य होते हैं। ये सत्य वचन का प्रभाव है, सत्य व्रत का प्रभाव है ऐसा कि उनके अचानक ही कोई निकल जाए वचन तो सत्य होंगे। 64 रिद्धियों में 1-2 रिद्धियां हैं, अगर वे ऐसे देख भी लें मर जाए, दृष्टि विष तो मर जा, तो मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन इन रिद्धियों का प्रयोग करती नहीं, तो फिर लिखी क्यों है? इन रिद्धियों की चर्चा क्यों आई कि देखो भाई, आचार्य भगवंतों की विराधना मत करना, तपस्वियों की विराधना मत करना, अगर अपना हित करना हो तो इनका आदर करना, इनकी आज्ञा मान। भयभीत करने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात है। स्वप्न में भी इनकी विराधना न हो जाए।
तपस्या की शक्ति को पहचानो, और पहचानो तो विपरीत भी क्या होगी। अरे ये भी एक रिद्धि है, ऐसे देखा और ठीक हो गई, विष उतर गया। वो सर्प ने जिसे काट दिया था, वो स्त्री कौन का नाम था, मंगी, उसने जाकर के मुनराज के सामने डाल दी स्मशान में जाके, और ये सोचा अगर ये मुनीश्वर के प्रभाव से जिंदा हो जाएगी तो हम कमल से इनकी पूजा करेंगे। और वे मुनराज वहां विराजमान थे, सामने वो स्त्री पड़ी थी, वो कमल लेने गया, वो क्या नाम जिंदा हो गई। सर्प का काटा हुआ हाल थोड़ी मरता है, जिंदा हो गई। तब वो कमल लेने के लिए गया। वो पूरी कथा है, उसमें पढ़ना, बोधि समाधि दानम में पढ़ लेना। तात्पर्य ये है कि इनकी विराधना से बहुत डरना। अरे भाई काऊ से मत डरो, लोक में कह रही थी ईश्वर से तो डरो। तो ईश्वर से डरने का मतलब क्या है? ईश्वर ने जिनसे डरने के लिए कहा उनसे डरो, खोटे परिणामों से डरो, पापों से डरो। अभी ये अभोक्ता चला रहे हैं, परिणामों का फल भोगना होगा। दिखाया सहने को तैयार नहीं है अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर स्वधर्म में ही विश्राम। त्यागे बिना नहीं पाएगा कभी शांत का नाम निशान। और कुछ उपाय नहीं, कृपा से नहीं होगा कुछ, कि कृपा भी तभी होगी जब पाप नहीं करोगे। प्यासे वृद्ध को ठोकर मारते चले जाओ तो उसके मुंह से वरदान निकलेंगे। कुछ नहीं होता श्राप वरदान। अरे श्राप वरदान से कुछ नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन श्राप और वरदान दिए नहीं जाते, श्राप और वरदान दिए जाते। जब किसी दुख में पड़े हुए व्यक्ति को आप सहानुभूति से बोलते भी हो, भैया खूब खुशी रही हो, तुम्हारे बाल बच्चा खुशी रहे, तुम्हें रोए, तुम्हें यहाँ बोल चलो जाएगा अपने। और अगर उसकी विराधना होगी, जाको ऐसो हो, जाको ऐसो हो, जाको सामान्य रहो। भाई श्राप और वरदान से कुछ नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन ध्यान रखना श्राप और वरदान दिए नहीं जाते, श्राप और वरदान दिए जाते हैं। जिन परिणामों से श्राप और वरदान मिलते हैं उन परिणामों से भला बुरा होता है। जब उन परिणामों से भला बुरा होता है तब श्राप और वरदान से भला बुरा होता है, ऐसा कहा जाता है। ये व्यवहार न्याय का कथन है, उपचार का कथन। होगा तुम्हारे से परिणामों से ही। इसलिए स्वप्न में भी किसी जीव की विराधना न हो, इस बात को प्रति आप सदैव सावधान रहो। कैसा ही हो, हमारे देश की एक संस्कृति है स्वर्गवास, अमुक स्वर्गवास हो गया, अमुक का स्वर्गवास का, सबको स्वर्गवास ही हो, कोई नरकवास में नहीं आए हो, तिरंज में नहीं आए हो। कोई मनुष्य देह छूट करके मनुष्य नहीं होगा, 3 गति खाली हो जाएंगे। अरे भाई वो कहीं जाए अपने परिणाम से, हमें क्या मतलब, हम तो मंगल कामना रखेंगे सबके लिए।
इसलिए हमारे देश की संस्कृति है स्वर्गवास हो गया, नाश नहीं हुआ। अगर नाश ही हो जाए तो वास कहां से हो? अगर नाश हो जाए आत्मा का तो फिर स्वर्ग में वास किसका हुआ है? इसका मतलब है वास बदला है। वास माने बसना, प्रवास, निवास। वास बदल, वास माने बसना, प्रवास, निवास। वास बदला है, बस धातु है संस्कृत में। बस माने बसना, वास बदला है, प्रवास बदला है, निवास बदले हैं, बाद बाकी नाश नहीं हुआ किसी का। माँ का एक बेटा, माँ का एक बेटा बहुत शैतान, कुसंग में पड़ गया, बात नहीं सुने, बिल्कुल माने ही नहीं। एक दिन एक जहाज आया, उसे एक आदमी की जरूरत थी। अब रोज रोज की खटपट से बालक भी घबरा करके उनके साथ चला गया। किसके साथ? जहाज के साथ। लेकिन जब चला तो गया, वहां वह उसने बड़ी ईमानदारी से बड़ी अच्छी तरह काम किया और थोड़े दिनों बाद वह जहाज का कैप्टन तक बन गया। संयोग की बात, कैप्टन बन गया, उसने जहाज खुद का ले लिया, सब काम कर लिया। अब उसने सोचा चलो घर पे हो आए, घर की याद आ गई। घर की याद आ गई तो माँ ने भी सुना था। अब माँ की अवस्था तो वैसी हो गई थी, इतने दिन हो गए बेटा जाए और तो कोई थे नहीं। अब कौन के लिए भोजन बनाएगा, कौन के लिए कपड़ा लेगी, कौन के लिए कहाँ से अका करेगी। तो माँ की दशा बहुत दयनीय हो गई। दाने दाने को तरस रही बेचारी। उसने सुना कि लड़का आ रहा है, जहाज आने वाले हैं किनारे पर। तो वह भी अपने कछु चावल फावल बना के अपन ले गई होगी जो कुछ हो। वहां पहुंची, लड़की ने वैभव के मद में उस माँ को माँ पहचानने के लिए इनकार कर। दूसरे दिन फिर गई तो फिर इनकार। तीसरे दिन जब फिर गई और उसने माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, इस लड़के को अभिमान का फल मिलना चाहिए। अब उसने कहा जी तो रोज रोज आ जाती। तो उसने भी जहाज अपने वापस कर दिए। जहाज वापस किए, सचमुच में तूफान आया, जहाज फट गया। वो तो एक मिल गया किनारा तख्ता, तो बस आकर के किनारे लग गया, जैसे तैसे जहाज तो फट गया। तब उसकी समझ में आई माँ किसको कहती है। कभी मत सोचना, अगर तुम्हारे निमित्त से तुम्हारे धर्म की अप्रभावना होती है तो तुम्हारे जीवन को शेष बात बेकार है। ये तो श्रवकाचार्य का वचन है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारे गुरुजनों खेल खिन्न होते तुम्हारे कारण से, तुम्हारी आदतों से, तो ये मत सोचना हमारे कारण से दुखी है तो हम चले। अरे तुम्हारे कारण से दुखी नहीं, तुम्हारे प्रमाद से दुखी है, तुम्हारी विपरीत चर्या से दुखी है। तुम 12 बजे उठोगे, अब हम क्या करें? तुम्हें रुपया दे और तुम खत्म कर दे व्यसनों में, अब हम क्या करें? तो दुखी हो जाते। इस लड़के का क्या होगा, इस लड़की का क्या होगा? कछु नहीं जान रही, सीख रही, समझ रही। तो
अब ये भूल क्या हो जाती पर्याय दृष्टि वालों की, हमारे कारण से सब लोग दुखी हैं, इसलिए अपन चलो भाग चलो। भैया तुम्हारे कारण से दुखी नहीं है, तुम्हारे ऐबों के कारण से दुखी है। ऐब छोड़ दो। हमने कहा ईश्वर से डरो, ईश्वर से डरने की बात नहीं है, ईश्वर तो भी त्यागी है, वे तो कुछ करेंगे नहीं तुम्हारा। लेकिन ईश्वर से डरने का मतलब ये है, ईश्वर ने जिन पापों से का फल दुख कहा है, उन पापों से सावधान रहो, बचे रहो। पढ़ा होगा तुमने, महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। अब तुम अपने अवगुणों से तो डरो नहीं और महापुरुषों से डर लगे। बहुत दिन की बात है, एक बच्चों ने फेडरेशन जो कुछ बनाया शपथ ग्रहण का अपने कर रहे होंगे, बोले पंडित जी आप चलो। हमने कहा चलो भैया कोई बात है। बैठे, हमने कहा गुटखा पान सुपारी ये सब हमें दे दी। तो एक लड़का जल्दा करके बोला कि बोली जेई काय को छोड़ा रहे आप, बहुत सी चीजें हैं। हमने कहा इसलिए छोड़ा रहे हैं, 10 दफे तुम निकल जाती हो सामने से और इन्हें दवाएं होती तो हमारे पास तक नहीं आती। ये वस्तुएं तुम्हें हमारे पास तक नहीं आती, भगवान तक नहीं आती। इनको छोड़ोगे तब आ पाओगे, तब तो हम कछ कर पाएंगे, पहले ही आत्मा कह देंगे। अरे उन मनराज को याद करो जिन्होंने उस सेठ से ये कहा था कि उस कुमार के दर्शन कर लेना। अरे जब कुमार के दर्शन का फल देख पाएगा तब उसे भगवान के दर्शन का भाव जगेगा। भगवान के दर्शन का फल देख पाएगा तब उसे अपने दर्शन करने का भाव जगेगा, आत्मदर्शन का। एक पुस्तक अभी हम देख रहे थे दिन में, श्वेतांबरों की थी ना, योग की। योग की कहां से प्रारंभ हुआ कि जब चित्त अपना अशांत होता है, शांति चाहते, शांति खोज जब से शुरू हुई तब से योग। मन को शांत करने के लिए विधि है ये, उत्तम योग है ये, जिसमें समाज तंत्र में आया। ऐसा योग प्रदीप। योग माने अपना उपयोग अच्छे कार्य में लगे, अपना उपयोग आत्मा में लगे, अपना उपयोग आराधना में लगे, अपना उपयोग खोटे कार्यों से बच जाए, हट जाए, विराधना से सावधान हो जाए। उत्तम योग है ये। उत्तम योग क्या है? अपना उपयोग अपने में लगे, अपना उपयोग पर में लगे, ये उत्तम बात नहीं है। अपना उपयोग अपने में लगे ये। अब आप लोगों की पढ़ाई ऐसी है कि अपने में लगे माने क्या एक में लगे बस, और बस कह के छोड़ दिया, खत्म मामला। अरे अपने में लगे माने अपना हित सोचो। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं। जी बताओ ये तुम्हारे लिए हित रूप है कि नहीं? ट्रेन में यात्रा करते जा रहे थे कुछ लोग, एक बाबा जी बोले, कहा जैन साहब तुम नरक स्वर्ग की चर्चा करते हो, कहा नरक जैन स्वर्ग होता है। जैन साहब बोले नरक स्वर्ग अगर नहीं भी होता है तो हमारा भोजन सात्विक है, रहन सहन सात्विक है, हमारी चित्त में शांति है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर नरक स्वर्ग हुआ तो तुम अपनी सोचियो
तुम जैसे परिणाम कर रहे हो संक्लेशता के 24 घंटे, उनका फल क्या होगा? हमारे लिए तो अगर नर स्वर्ग नहीं बहे तो हम भूखे तो मरे नहीं, शाम को भोजन कर लिया। और तुम हजारों जीवों की हिंसा करते हुए भी रात में भोजन करोगे, तो तुम अपनी सोच लियो कि नर स्वर्ग भाई तो कहाँ जाए हो, स्वर्ग में जाए हो कि नरक में? अपना माने एक अधूरा मत लेना द्रव्यार्थ सीखने का। अपना हित किसमें है ये बताओ। अपना हितैषी कौन है? अपना हित में निमित्त कौन है? किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में से भूत है? निर्दोष नर का वचन है वह स्वानुभूत सूत है। किसके वचन सुनने लायक हैं? जिनके वचनों से धर्म तीर्थ पड़ता है। और खोटा तीर्थ कैसे पड़ता है? वचनों से ही पड़ता है। खोटी प्रवृत्ति, अरे हिंसा के यज्ञों की प्रवृत्ति भी कैसे हुई? पर्वत जिद कर गया, पर्वत जिद कर गया कि अज का अर्थ बकरा हो, जबकि नारद ने कहा नहीं, स्वर्गगामी जीव हिंसा से भयभीत होगा। हिंसा पोषक अर्थ आगम का हो नहीं सकता। आगम अहिंसा पोषक होगा। अहिंसा पोषक अर्थ विचार। अहि का अर्थ भी बकरा भी होता है, हम ये शब्दार्थ नहीं कह रहे, लेकिन इस प्रसंग में, पूजा के प्रसंग में अज का अर्थ न उगने वाला धान्य होगा। जो उगे में, चावल से चावल नहीं होगा, धान से होगा। दर्शन का अर्थ मोक्ष मार्ग में श्रद्धा होगा। उपयोग का जहां प्रसंग बनेगा तो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, सामान्य अवलोकन। और मोक्ष मार्ग में यह अर्थ क्यों नहीं है दर्शन का, सामान्य अवलोकन? सामान्य क्यों नहीं है ये पूछ रहे कि मोक्ष सामान्य अवलोकन से किसी की कोई वस्तु सामान्य दिखें तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं होता। लौकिक में भी आप देखते होंगे जो सामान्यतः अपना जीवन जी रहे, न तो उन्हें दंड मिलता है न पुरस्कार मिलता है। अब ऐसा नहीं डर, जो अपराधी होते हैं उन्हें दंड मिलेगा, और जो विशेष होते उन्हें पुरस्कार मिलेगा, और सामान्य जीवन का मिलेगा। कुछ है? स्वदेह प्रमाण का अर्थ एक ये भी समझना चाहिए, आत्म ध्यान करने के लिए एक अलग से एक अवलंबन लेना तो अलग बात है, शून्य का और ज्योति का। लेकिन शून्य और ज्योति स्वरूप आत्मा को ध्याएंगे तो आत्म ध्यान नहीं हो पाएगा। आत्मा सर्वांग है, ऊपर से नीचे तक। प्रदेश ध्यान का ध्येय नहीं है, ध्यान का ध्येय ज्ञान है। जिस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां, और वो ध्यान का ध्येय ज्ञान ही नहीं, शुष्क ज्ञान नहीं है, सरस ज्ञान है। परलक्षी ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, स्वलक्षी ज्ञान है। अनेक प्रयोजन से ये आत्मा को स्वदेह प्रमाण कहा गया। प्रयोजन साधो, केवल स्वदेह प्रमाण माने अपने आत्मा स्वदेह प्रमाण होता है बस? अरे होता है, सही बात है,
लेकिन क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसका मतलब तुम चींटी के और हाथी को बड़ा छोटा मत समझ लेना। शरीर बड़े छोटे हैं, और एक ने तो जिस कहा शास्त्र में चर्चा है, आपको आपके पैर से चींटी मर जाए उसको भी उतनी तकलीफ है जिसके जितना आपके ऊपर हाथी का पैर है। जैसे आपके ऊपर हाथी का पैर पड़ जाए तो तिलमिला जाओगे, ऐसे ही तुम्हारा पैर चींटी के ऊपर पड़ जाए तो तिलमिला जाएगी। तुम उसे जीव को छोटा मत समझ लेना, उसे क्या होता है। अरे क्या होता है, चींटी के जीव को भी उसी प्रकार पीड़ा होती है जैसे तुम्हें होती है। जैसे तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं, ऐसे ही उसे अपने प्राण प्यारे हैं। जीव छोटे शरीर में है इसलिए छोटा है, ऐसा मत समझ लेना। क्यों, देह में आत्मा नहीं है, देह से बाहर तो है ही नहीं, लेकिन देह में आत्मा नहीं है। तो फिर कहाँ है कि आत्मा आत्मा में है। शरीर को देखते रहोगे, और ये शरीर का जो आकार है सो इसका अपवाद भी है समुद्घात, और इन समुद्घातों की चर्चा टीका में की है, पढ़ लेना, समझ लेना। बताई कि नहीं, क्यों भैया, समुद्घातों की चर्चा बताई कि नहीं बताई। भाई ये तो कर्णन योग का विषय है, जो लिखी है उसे समझो। एक होता है वेदना समुद्घात, वेदना होने पर प्रदेश ऊपर, तुमने कभी अनुभव किया हो, सामने छपकली की पूंछ अगर पट जाए तो वो ऐसी तड़फड़ाती रहती थोड़ी देर तक, और उसके बाद वो प्रदेश वहां से चले जाते। वेदना समुद्घात, किसी जीव को वेदना मत देना। कसाय समुद्घात, हारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, केवली समुद्घात, ये सब अर्थी। मारणांतिक समुद्घात, हमारे ये बच्चे समझ रहे होंगे कि क्या कह रहे, अरे पढ़ लेना भाई। हम शास्त्र नहीं पढ़ाने बैठे, हमको शास्त्रों के लिए जिज्ञासा पैदा करने के लिए बैठे हैं। भूख ठीक करेंगे, रोटी थोड़ी खवाएंगे। बैजी रोटी कब दे हुए, अरे हम देंगे तुम्हें, तुम खुद मांगोगे, तुम्हारी जब भूख जगेगी, जब ये गांठें निकल जाएंगी तब तक तुम्हें भूख लगेगी ही नहीं। हम दे भी देंगे तो नुकसान करेगी, वो खुद मांगेगा। सवेरे चर्चा चल रही है कल इसमें, अरे भाई अपने को देख करके इस पुद्गल के साथ मोह को तू अपने आप छोड़ दे, हम नहीं छुड़ाएंगे तुझे, अपने आप छोड़ दे। वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात है। समुद्घात में ये मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीर के साथ प्रदेश आते। विक्रिया समुद्घात, विष्णु कुमार ने हाथ पढ़ाया तो हाथ थोड़ी अलग हो गया, प्रदेश चले गए यहाँ की तरह। जितना लंबा हाथ बढ़ा उतना ही प्रदेश बढ़ गए, और फिर समेट के आ गए, सो हाथ भी समेट के आ गया। कोई जीव को काटने पीटने की तुम अगर कोशिश करो तो कटेगा पिटेगा नहीं,
अमूर्तिक प्रवेश करती तलवार एक ले, एक चक्कू ही हाथ में पकड़ लो, करना मत। इस आकाश को काटने की कोशिश करो, कटेगी? आकाश कटेगा नहीं। नैनम छिदन्ते, नैनम छिदन्ते, आत्मा भी उसी प्रकार से छिदता नहीं है, भेदता नहीं है। नरक गति के दुख सुनाए होंगे आपको, तिल तिल करें देह के खंड, लेकिन ध्यान रखना तो भी आत्म रहे अखंड, तो भी अखंड आत्मा अखंड ही रहता है। वेदना करेगा, मोह के कारण से वेदना का अनुभव करेगा, लेकिन अखंड आत्मा फिर हो जाएगा, अलग हो गया पारे के समान बिखर करके, और फिर समेट के एक हो। ये उस जीव के उस परिणामों का फल है जिसको तिल तिल करके मारा है और आनंद लिया है। हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान का फल है ये। स्वदेह प्रमाण आत्मा है। आत्मा तो जो है सो है ही, लेकिन उसे स्वीकार करे बिना तू सुखी कैसे होगा? तो कैसा स्वीकार करें हम? क्या स्वदेह प्रमाण? ऐसा मत स्वीकार कर लेना कि बस कोई ज्योति होगी सोने होगा, यहाँ होगा आत्मा या यहाँ होगा। बहुत से लोग ऐंठ में कहने लगते हैं, भैया मंदिर जाओ करो ने, धर्म तो यहाँ है। अरे यहाँ नहीं है, सर्वांग में है। यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ भी है, हम ये मना नहीं कर रहे, लेकिन सर्वांग में है। और एक बात समझ लेना, भगवान की वाणी भी सर्वांग से खिलती है। जिन्हें धर्म प्रभावना करनी है, उन्हें सर्वांगीण सोच बनाना चाहिए। विकलांग सोच नहीं, अधूरा सोच नहीं, एकांगी सोच नहीं। सर्वांगीण सोच बनाना चाहिए। जो कह रहे हैं उसे वचन में कह रहे हैं, लेकिन वह यहां से नहीं कहा जाए, अपने आचरण में भी होना चाहिए। भगवान की वाणी सर्वांग से खिली, तो ये बताओ सर्वांग से खिली जब, तो सर्वांग से ही समझ आएगी। और तुम भी सर्वांग से कहोगे तब काम चलेगा, प्रभावना तब होगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं, देखो भाई, विषय तैयार करना के बोल देना अलग बात है, और हमेशा तैयार रहना अलग बात है। मृत्यु आ रही है, आने दे, तैयार है। तत्व सूत्र में मरण के अतिचारों में ये भी लिखा, जीवित संसार मरना संसार। किसी जीव ने समाधि मरण धारण किया और समाधि मरण धारण करने के बाद उसका स्वास्थ्य थोड़ा सुधरने लगा, तो ये अभिलाषा नहीं है कि ज्यादा बच जाए हम, ज्यादा चल जाए। और किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो ये नहीं जल्दी प्राण छूट जाए। भाई जब तक समय है तब तक है, कोई बात। जीवित मरना संसार दोनों, और मित्रानुराग, मित्रों का अनुराग, ये सब छूट रही है। अरे ये छूट रहे, दूसरे मित्र मिल रहे, क्या बात है उसमें? हमने इनमें मित्रों की कल्पना की है, शत्रु की कल्पना की है। ये मित्र और शत्रु की कल्पना हमें दुखी कर रही है। कल्पना अज्ञान से हुई तो अज्ञान दुखी कर रहा हमारा। बाद बाकी जी 4 मित्र छूटेंगे, वहां हजारों मित्र मिलेंगे।
अगर ये टूट जाएंगे नाराज होकर के तो चार और जुड़ जाएंगे कि बात तो सही है। घबराने की बात नहीं है। न्याय मार्ग को देश में त्यागे वृद्धि करें नहीं। इतना बल अपने अंदर में आना चाहिए कि हम न्याय सही को सही तो कह सकें, गलत को गलत तो कह सकें, स्व को स्व तो माने, पर को पर तो माने, हे को हे तो माने। बात तो ठीक नहीं है, बात तो अच्छी नहीं है। अंदर में हे तो हे लगे, सिद्धांत तो ऐसा रखो, भले प्रवृत्ति तुम्हारी क्या हो रही हम नहीं कह रहे, लेकिन सिद्धांत तो ऐसा रखो कि ये भी हे, ये भी हे है, ये ही हे नहीं है। अगर कमी से नहीं उतारोगे, बनियान उतारने की कोशिश करो तो फटेगी भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम खोदे अशुभ राग को नहीं मिटोगे और शुभ राग को हे समझ करके छोड़ने जाओगे तो वो शुभ राग तो छूट जाएगा और अशुभ राग अपने आप आ जाएगा भीतर, पता ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। अहंकार आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, कहीं न कहीं घुसेगा भीतर। और तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे और तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, आदत पड़ गई। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। अरे क्या नहीं हो गया ये सोचो, इसमें क्या हो गया बताओ भाई। जिन आज्ञा का उल्लंघन, परिणामों में विराधना। अब तुम्हें लगता ही नहीं इसमें क्या हो गया। अनंत जीवों की हिंसा, क्या नहीं हो गया। टोडरमल जी ने एक प्रश्न उठाया 5वें अधिकार में, याचना परिचय होता है। तो उसने कहा याचना परिचय तो उसका नाम है, याचें और जिन सामने वाला न दे पाए तो मान अपमान को सहन करके अपने कह दें बेशर्मी से हमें जी चाहिए। तो याचना परिचय करने, याचना करने में याचना परिचय है, याचना न करने में याचना परिचय नहीं। ये प्रश्न उठाया तो टोडरमल जी कहते हैं याचना करना में परिचय जय होता हो तो सारे भिखारी याचना कर रहे हैं, धर्मात्मा हो जाए, फिर परिचय जय चारित्र। ये सूत्र क्यों होना है याचना। अरे भाई भूख लगी थी, रोटी मांग ली, हमने रोटी खवा दी, जम का होगा। अरे इसमें क्या नहीं हो गया, 5 महाव्रत खंडित हो गए याचना परिचय से। याचना करने में याचना रूप वचन असत्य वचन है, याचना रूप वचन हिंसा के वचन है। देने का भाव भी नहीं हो और हमने मांग बैठे तो चुप देने पड़ेगी, सो चोरी हो गई या चोरी, और चुप चले गए याचना करने के लिए और वहां मर्यादा कुछ समझ में नहीं आई, कुशील हो गया। याचना न करने, याचना करी, अंदर में चाह करी और तुम्हें अंतर में खेद खिन्नता हुई न मिलने पर। बड़ा कंजूस आदमी है। अपरिग्रह कहाँ रहा तुम्हारा। तुम कहते हो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ये तो बताओ। कौन सा ऐसा दोष है जो नहीं आ रहा। आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा अमृता सीत में, हे भाई यदि तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रश्न है। कौन सा दोष ऐसा नहीं होगा जो उत्पन्न हो पाए न हो पाए, हम क्या कहें। एक सीढ़ी पर चूके तो कहाँ गिरोगे बताओ, कोई जरूरी हमें का मालूम कहाँ गिरोगे।
यहाँ तक नीचे तक आ सकते हो। 11वें गुणस्थान से गिर करके जीव पहले गुणस्थान में आ जाता है। तो परिणामों को इसलिए बहुत साधना, जैसे लक्ष्य को साधता है वह बाण को छाता है, और बांझ को वह साध पाता है। तुम्हें मालूम होगा पूरा जंगल दिख रहा है कि हट जाओ, पेड़ दिख रहा है कि हटो, डाली दिख रही है, डाली पर बैठी है चिड़िया, हटो। केवल उतनी दिखना चाहिए जितने बस तुम्हें तीर छोड़ना है। बस हमें संयोग दिख रहे हैं, हमारे उदय दिख रहा है, हमें अरे तुम क्या साधोगे आत्मा को? तुम्हें संयोग और उदय दिख रहे हैं, हमें छेवसम दिख रहा है, बहुत छेवसम हो रहा है। हमारे सामने तो ये कछु नहीं है, इनके सामने तो हम कछु नहीं है, दोनों ओर से। लेकिन बात ये, तुम्हें छेवसम दिख रहा है, छेवसम से बिना आत्मा नहीं दिख रहा। तुम्हें कसायों की मनता, औदैहिक भावों की मनता दिख रही है, औदैहिक भावों से भिन्न आत्मा नहीं दिख रहा तुम्हें। हेलो, लक्ष्य किसको, लक्ष्य वेद कौन कर पाएगा? केवल लक्ष्य दिख रहा हो। विश्व में कितने द्रव्य होते हैं? आपको 6। तुम क्या साध पाओगे आत्मा को? 6 दिखाई दे रहे तुम्हें, तुम्हारा 6 होगा। अरे भाई 6 द्रव्यों को नहीं माने और कल्पना कर ले तो हम ये कह रहे गृहित मिथ्यात्व है। लेकिन 6 मानता रहे और एक को न समझे तो कहाँ जाएगा? ये विश्व 6 द्रव्यों का मेला है, सही बात है, परंतु ये भी मत भूलो इस मेले में तू अकेला है। विश्व में 6 द्रव्य हम ये नहीं करे, नहीं है, लेकिन इस मेले में तू अकेला है, साथी जगह न कोई। अगर तुम ये भूल गए हम अकेले हैं तो फिर उसी में हमारी जगह तुमने इन्हें दाब ली, हमने जगह दे दी। अरे तुम क्या दे पाओगे? अंजना को उनके पिताजी शरण नहीं दे पाए पाप के उदय में, और अंजना को शरण तो नहीं दे पाए, ये समझो ऐसे वचन बोले राज्य में भी कोई शरण नहीं देगा। अगर राज्य में भी कोई अंजना को शरण देगा तो राज्य का अपराधी होगा। जंगल से आई थी, जंगल में चली गई। अरे जिनमणि जी कह रही है, भैया क्यों याचना सोचते हो, क्यों चाह करते हो? पाप के उदय में चाह व्यर्थ है और पुण्य के उदय में चाह व्यर्थ। पाप के उदय में मांगने पर भी नहीं मिलेगा, चाहने पर भी नहीं होगा, और पुण्य के उदय में चाहने की जरूरत नहीं। हमने इनसे कहा भैया ये मकान बनवा ले, पैसा तो है नहीं, और समझाओ जमीन दिवाल गई, पैसा मिल गए। पुण्य का उदय हो तो क्षण क्षण में बदलता है कि नहीं? सवेरे कुछ अलग, शाम को कुछ अलग, दोपहर को कुछ अलग। उदय क्षण क्षण में बदलता है, फिर क्यों घबराते हो? पुण्य का उदय है तो अभिमान मत करो, और पाप का उदय है तो दीनता मत करो। पुण्य का उदय रोज ध्यान करने के लिए नहीं है, पाप का उदय दीनता करने के लिए, आर्थ ध्यान करने के लिए नहीं है। पुण्य पाप के उदय में भेद ज्ञान रखो, सदुपयोग करो,
परिणामों को साधो। आत्मा स्वदेह प्रमाण है। देह का ध्यान मत करना, देह प्रमाण जो आत्मा है, ज्ञानमयी आत्मा, उसका ध्यान करना। वो देह है तुम्हारा, जो देह में रहते हुए भी देह से न्यारा है। देह में रहते हुए भी देह से न्यारा है, वह आत्मा ध्यान योग्य है। समय साहब जी इसी ग्रंथ में क्या कहा, वो उस स्वरूप को बताने वाला, अनुभव देने वाला शोधन है, कभी छोड़ने लायक नहीं। तुमने देखा है कभी ध्यान से? एक बार बच्चा माँ के साथ मेला देखने गया, अब रुक जा पकड़ेगा, खो नहीं जाए कहीं। और एक बार बच्चा खो ही गया। अब उसको थोड़ी देर बाद मुश्किल से बच्चा माँ से मिला। अब वो माँ की उंगली पकड़े, अब वो माँ कह रही है छोड़ दे, ये उंगली छोड़ पैसा देने में। तो उंगली छोड़ेगा तब जब पहले धोती पकड़ लेगा। उसकी चित्र खिंचा हुआ है। माँ को छोड़ने का मतलब संसार मेले में खो जाना है। ये कोई अर्थ है कि हाँ ये अर्थ है। बच्चे की सुरक्षा, बच्चे की व्यवस्था माँ की उंगली पकड़ने में है। उंगली अगर उसे छोड़नी भी पड़ रही है तो ऐसे पकड़ लिए, वो अलग वहीं पकड़ रहे हैं। ऐसे इन पंच परिविष्टि भगवंतों को पकड़े रहो जब तक आत्मा मिलने जाए तब तक। यह तुम अपने आत्म स्वरूप से च्युत होगे तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा, पता नहीं कहाँ चले जाओगे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना दे। अपने घर को देख बाबरे सुख का जहां, ऐसे बिखर जाए पता नहीं पड़े कहाँ गए। क्षण क्षण में उदय बदलते हैं, क्षण क्षण में संयोग बदलते हैं। मतलब आत्मा ही नहीं बदलता, बस केवल। जैसे आपको एक विवेक की व्यवहार की बात बताएं, मूर्ति लेने में सबसे बहुत सावधानी रखना। क्यों? वेदी खराब हो जाएगी तो दूसरी बन जाएगी, मंदिर खराब हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, वहां गांव का मंदिर आ जाएगा तो वहां आ जाएगा। मूर्ति कब बदल पाएगी? वो तो आएगी तो आएगी, प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई। अब फिर तुम भले कहते रही हो, नेक लोग कर गए, अब वो कर गए तो कर गए। इसलिए मूर्ति लेने में कभी लोभ मत करना। इसी प्रकार तुम अपने स्वरूप परिणामों में गाफिल मत हो जा। तो गांव को मंदिर कैसे लगा तो, और वही प्रतिमा यहां आ गई, वेदी खराब हो गई दूसरी बन गई। लेकिन मूर्ति कब बदली ये बताओ? मन मर जाए शरीर, आत्मा कभी नहीं मरता।